हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं किससे, फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर से जितने भी क्वेश्चंस जेके एसएसबी ने पूछे हैं तो हम इनको यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ऑलरेडी इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है आपके साथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 2। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखो, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसके अलावा करना क्या है आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द पॉपुलर cuisines ऑफ कश्मीर रीजन। हमारे पास कुछ cuisines है, ठीक है, तो हमें देखना है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ये मेनली cuisines है कश्मीर रीजन के। फर्स्ट क्या है, कहवा। कहवा क्या है, ए ग्रीन टी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्पाइसेस, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड सैफरन। ये एक टाइप की ग्रीन टी है, ठीक है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट स्पाइसेस के साथ, वॉलनट्स उसमें लगाए जाते हैं, आलमंड्स एंड सैफरन। बताओ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, गोश्ताबा। यह है ए प्रिपरेशन ऑफ स्पाइसी योगर्ट ग्रेवी कंटेनिंग मीट बाल्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देन नेक्स्ट क्या है, नदरू यखनी। ए भी सही है एंड बी भी सही है। देन नेक्स्ट इज नदरू यखनी। बनाना स्टेमस। बनाना स्टेमस नहीं, यहाँ पे होते हैं क्या, लोटस स्टेमस, लोटस स्टेमस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आप मुझे यहाँ पे बताओ, लोटस के लिए कश्मीर में कौन सा एक लेक फेमस है। डेट इज द मानसबल लेक। मानसबल लेक पॉइंट रिलेटेड है, इसी तरह रिलेट कर दे जाओ, ठीक है। और ये मानसबल लेक कहाँ पे लोकेटेड है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड दिस इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। डीपेस्ट डीपेस्ट लेकिन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन लार्जेस्ट कौन है, वुलर। लार्जेस्ट इज वुलर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट भी ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, डेट मीन्स ये गलत हो जाएगा। ए इज ट्रू, बी इज ट्रू एंड सी इज फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रामनाथ शास्त्री जी को, ठीक है। और इस रामनाथ शास्त्री जी को कौन सा अवार्ड मिला है, पद्माश्री। पद्माश्री अवार्ड इसको मिला है कब, 1990 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट कर देता है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एंड ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ किसका, डोगरी संस्था। डोगरी संस्था जिसको कब बनाया गया था, 1944 में, ठीक है। तो फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है, रामनाथ शास्त्री जी को, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस मेनली स्पोकन इन जम्मू रीजन। इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, जम्मू रीजन में। तो मेन जो वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है डेट इज द डोगरी, ठीक है। डोगरी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट क्या है, कश्मीरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड एज कोशुर। कश्मीरी लैंग्वेज जो कहाँ पे बोली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लोकली कहा जाता है कोशुर। ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। देखो जो 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 22 लैंग्वेजेस है। कितने,
22 लैंग्वेजेस है इसमें, ठीक है। लेकिन कश्मीर को 1950 में ही, कश्मीरी जो लैंग्वेज है इसको 1950 में ही इंक्लूड किया गया था इन लैंग्वेजेस में, ठीक, 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस में। और उस टाइम पे कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे, ठीक है। डेट मीन्स द ए इज द करेक्ट एंड बी इज द रॉन्ग। तो देखो यहाँ पे ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, ये गलत है, ठीक है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। तो कितने लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस। कश्मीरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था इस 8th शेड्यूल में, कब? 1950 में ही, जो मैंने आपके साथ बात शेयर की है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डोगरी लैंग्वेज, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। इसको इस 8th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में, और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको भी 8th शेड्यूल में क्या इंक्लूड किया गया था। और उर्दू जो है इसको ऑलरेडी 1950 में इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल में, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इनके बारे में ये पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द फेमस फैब्रिक्स वीव्ड अंडर द हैंडलूम सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो क्या है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन क्या है? गलत है। विद रेफरेंस टू द फेमस फैब्रिक्स वीव्ड, किसके रेफरेंस से? फेमस फैब्रिक्स। यहाँ पे मेनली शॉल्स की बात की गई है। शॉल वीविंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो अंडर है हैंडलूम सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर के? तो फर्स्ट इज रफेल शाल। रफेल शाल को हम कहते हैं कि ये एक वूलन शाल होता है, वूल का बना हुआ वूलन शाल होता है, ठीक है, जिसको बनाया जाता है क्या? मेरिनो वूल से, मेरिनो वूल का ये बना हुआ होता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में बन जाता है। हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। देन इज कानी शाल, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में क्या बनाया जाता है, ठीक है। देन इज राबरी शाल। राबरी शाल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं इसको बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है क्या? गुजरात में। गुजरात में मेनली जो इसका कच्छ वाला एरिया है, कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ पे इसको बनाया जाता है। एंड पश्मीना शाल, ये आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा है शहतोश शाल, शहतोश शाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। शहतोश शाल एंड सोजनी शाल, सोजनी शाल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडर डिफरेंट नेम्स। इट इज ए मकर संक्रांति, ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, लेकिन डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से उसको क्या नाम दिए गए हैं। अब ये फेस्टिवल है क्या? ये फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट है, इसको फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट कहा जाता है। और ये फेस्टिवल डेडिकेटेड है सन गॉड को, सन गॉड को, ठीक है, या सूर्य गॉड को, सूर्य गॉड को ये डेडिकेटेड है, ठीक है। तो आंसर होगा फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज दोसमोची। इसको आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लद्दाख के साथ रिलेटेड है तो इसलिए थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। दोसमोची जिसको हम कहते हैं क्या? फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट, फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट। ये फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे? डेट इज द लद्दाख में ये इसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख को हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लमास, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हाउ इज सैफरान
ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीर। सैफरान जो है ये क्या है, एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब क्या है, इसको मेजरली प्रोड्यूस किया जाता है टू अर्न मनी, मेजरली प्रोड्यूस टू अर्न मनी, अर्न मनी बाय सेलिंग इट। जब इसको हम बेच देंगे तभी तो मनी हमारे पास आ सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको लोकली क्या कहते हैं, तो इसको लोकली कोंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, एक तो किश्तवाड़ में, लेकिन ये वाला फेमस ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द पुलवामा, पुलवामा तो ये फेमस है, ठीक है, ये वाला फेमस है। मेजरली फ्रॉम पामपोर वुडर, पामपोर वुडर से ये क्या निकलता है, वहां पे लोग इसको उगा देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डांस इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ वेडिंग व्हेन द ब्राइड इज अबाउट टू लीव हर पेरेंटल होम इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो जो हमारी कश्मीरी पंडित्स है, ठीक है, उनकी जब दुल्हन अब नेक्स्ट होम को जाने वाली होती है तो वहां पे एक डांस परफॉर्म किया जाता है। तो उस डांस का नाम हमें बताना है। मेजरली परफॉर्म किया जाता है किन पे, जो कश्मीरी पंडित्स है, ठीक है, कश्मीरी पंडित्स है। तो डेट इज द वागुई नाचुन, उसको हम कहते हैं वागुई नाचुन, ठीक है ना, आया समझ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विच इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी एक क्या पॉपुलर फॉर्म है फोक म्यूजिक की, डेट इज द चक्री। आंसर क्या होगा, चक्री विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स इन कश्मीर। कश्मीर में वेडिंग्स के टाइम पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, बताओ कौन सा डांस। डेट इज द हाफिजा डांस। डेट मीन्स हाफिजा डांस इज अ वेडिंग डांस, वेडिंग डांस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द शायर कश्मीर, पोइट ऑफ द कश्मीर। शेर कश्मीर नहीं, शायर कश्मीर, पोइट ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, बताओ, करो आंसर इस क्वेश्चन का। तो डेट इज द गुलाम अहमद महजूर। महजूर साहब को हम क्या कहते हैं, पोइट ऑफ कश्मीर। रसूल मीर, इसको कहा जाता है क्या, फादर ऑफ कश्मीरी गजल, फादर ऑफ कश्मीरी गजल, ठीक है। और जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। एक है महमूद गामी, महमूद गामी को हम कहते हैं क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर, याद रख लेना, ठीक है। नंद ऋषि, इसका ओरिजिनल नेम है शेखुल आलम, और इसने कौन सा सेक्ट, कौन सा ऑर्डर यहाँ पे फाउंड किया था, डेट वाज द ऋषि ऑर्डर, ऋषि ऑर्डर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा, गुलाम अहमद महजूर विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज नवराह इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली बाय कश्मीरी पंडित्स। इट इज, नवराह जो है जो सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन से लोग इसको परफॉर्म करते हैं, कश्मीरी पंडित्स। अब ये है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है ए फॉर्म ऑफ थिएटर डांस, नहीं ये है नहीं, ठीक है, ये डांस की कोई फॉर्म है ही नहीं। डांस परफॉर्म्ड आफ्टर द मैरिज सेरेमनी व्हेन द ब्राइड हैज लेफ्ट फॉर अ न्यू होम, ये भी गलत है, वे हमने उसकी बात की है, डेट द वोगई नाचुन, वोगई नाचुन, ठीक है। देन ए फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ये भी नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। बेसिकली देखो ये है क्या, ये जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स होते हैं, है ना,
वो कहते हैं कि कश्मीरी कैलेंडर का जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ऑफ कश्मीरी कैलेंडर, तो उसको कहा जाता है नवरेह। ठीक है, और ये डे वो डेडिकेटेड कर देते हैं किसको? गॉडेस शरीका को। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है? परी महल आल्सो नोन एज द abode of fairies was built by which of the following historical figures? परी महल, जिसको हम कहते हैं कि abode of fairies, किसने बनाया था? करो आंसर। तो इसको बनाया था किसने? दारा शेख ने। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? जबरवन माउंटेन रेंज पे, जबरवन माउंटेन रेंज पे ये लोकेटेड है। ठीक है, एंड दिस इज द 7 टेरेस्ड गार्डन, 7 टेरेस्ड गार्डन, जिसको नियर अबाउट बनाया गया था 1650 में। किसने? दारा शेख ने। औरंगजेब की अगर हम बात करेंगे, इसकी डेथ होती है 707 में। ये कश्मीर में आता है 1665 में, और इसके साथ इसकी बेटी होती है रोशन आरा, रोशन आरा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, सफा कदल, सफा कदल को किसने बनाया है और किसके टाइम पीरियड के तहत उसको बनाया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, शाहजहां ने कौन सा मुगल गार्डन यहाँ पे बनाया था? बताओ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अकबर ने क्या बनाया? यहाँ पे देखो, नसीम बाग उसने बनाया है, नसीम बाग, इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ ब्रीजेस, गार्डन ऑफ ब्रीजेस। एंड दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन, ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है ये। और उसने कहा क्या क्या कहा किया है यहाँ पे, क्या क्या किया है? ठीक है, डेट इज द हरी पर्वत फोर्ट की फोर्टिफिकेशन, हरी पर्वत फोर्ट। और एक टाउन बनाया था नगर मगर। तो मगर रोल यहाँ पे कब आया था? 1586 में। एंड हु वाज द फर्स्ट मुगल गवर्नर? डेट वाज द कासिम खान, कासिम खान। मीर कासिम के साथ उसको रिलेट नहीं करना है, बैटल ऑफ किसके? बक्सर के बारे में। ठीक है, वो नहीं, ये कासिम खान है। ठीक है, और किस डायनास्टी को रिप्लेस किया था मगर रोल ने? चक डायनास्टी को, चक डायनास्टी को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो करेक्ट क्या था? दारो शेख। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट क्या है? सही है। फर्स्ट क्या है? रूपा भवानी कंपोज्ड डिवोशनल वर्सेस इन द भक्ति ट्रेडिशन। रूपा भवानी जो थी, ये एक क्या? हिंदू सेंट थी। क्या थी? हिंदू सेंट थी। इसका एक टेम्पल भी है सफा कदल एरिया में, सफा कदल एरिया में उसका एक टेम्पल भी है, रूपा भवानी टेम्पल। ये क्या? उसने कंपोज किए हैं डिवोशनल वर्सेस, लेकिन किस ट्रेडिशन में? भक्ति ट्रेडिशन में। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लल देद वाज एन अर्जेंट प्रैक्टिशनर ऑफ कश्मीरी शिवाइज्म। लल देद जो थी, जिसको हम कहते हैं ललिश्वरी, ललिश्वरी। ठीक है, वो एक क्या थी? स्ट्रॉन्ग फॉलोवर थी शिवाइज्म की। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या है? हमें क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट। दैट मीन्स ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द एपिक टेल्स ऑफ हीर रांझा, सोहिनी माहिवाल आर लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ये एपिक टेल्स, ये स्टोरीज हीर रांझा, सोहिनी माहिवाल, ये लिंक्ड है किस रिवर के साथ? तो ये लिंक्ड है किस रिवर के साथ? डेट्स विद द चिनाब रिवर के साथ। ठीक है, और इस चिनाब रिवर को हम कहते हैं क्या? मून रिवर भी, मून रिवर भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा
इसको कहा जाता है क्या, हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, चंद्रभागा। चंद्रभागा चिनाब इसका नाम पड़ता है जब ये एंटर होता है किश्तवाड़ में, एरिया पड़र, ये एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहीं से इसको चिनाब कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको कहा जाता है असिकनी, असिकनी इसकामती, इसकामती। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, चिनाब रिवर। इंडस रिवर को हम क्या कहते हैं, सिंधु रिवर, सिंधु रिवर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, यहां पे आ जाओ। क्या है नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, हम उनको पढ़ेंगे, फिर हमें बताना है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां पे आ जाओ। ताराचंद भट्ट, पॉपुलरली नोन एज द काश्यप बंधु और बुलबुले कश्मीर। ताराचंद भट्ट जी जो है उसको हम कहते हैं क्या, काश्यप बंधु। क्या कहते हैं, काश्यप बंधु, या उसको कहा जाता है बुलबुले कश्मीर। क्या कहा जाता है, बुलबुले कश्मीर उसको कहा जाता है। ठीक है, और वो क्या है, वो एक सोशल रिफॉर्मर था, जर्नलिस्ट भी था, फ्रीडम फाइटर भी था एंड पॉलिटिकल लीडर भी था। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रख लेना। काश्यप बंधु, बुलबुले कश्मीर किसको कहा जाता है, ताराचंद भट्ट जी को। ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या था, सोशल रिफॉर्मर था, जर्नलिस्ट था, फ्रीडम फाइटर था एंड पॉलिटिकल लीडर था। He played a key role in the Roti agitation of 1933 to 34 in Kashmir. और उसने एक क्या मेन रोल प्ले किया है रोटी एजिटेशन में, जो कश्मीर में हुआ था, कब से कब तक, 1933 1934 से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट बताना है बोथ 1 and 2। अब जो बात हमें जाननी यहाँ पे है, डेट इज अ रोटी एजिटेशन। वो क्या है, रोटी एजिटेशन, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी है कि इस पे बात होनी चाहिए। यहां पे आ जाओ आप, देखो क्या हुआ था हरि सिंह के टाइम पे। मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊंगा, आप याद रख लेना ताकि मैं इसको कनेक्ट कर पाऊं। ठीक है, अगर आप देखोगे हरि सिंह के टाइम पे, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल का कंसेप्ट आता है, फ्रीडम स्ट्रगल का कंसेप्ट आता। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका मुस्लिम वो प्रजा सभा कहते थे, वगैरह वगैरह, जो असेंबली बनाई गई थी, वो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने हरि सिंह की शिकायतें करनी शुरू की, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस कर चुका होता है। तो यहाँ से भी क्या फ्रीडम स्ट्रगल का एक क्या निशानी हमें देखने को मिलती है, इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो फिर क्या होता है कि जो कश्मीर में मुस्लिम्स होते हैं, उनकी ग्रीवियंसेस ये होती है कि जो हरि सिंह है वो कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उनकी तरफ क्या ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि एक ग्रीवियंस इंक्वायरी कमीशन बनाया जाता है, जिसका हेड होता है बी गैलेंसी। लेकिन अपॉइंट इस कमीशन को कौन बना रहा है, डेट इज द हरि सिंह। हरि सिंह इस कमीशन को बना रहा है, लेकिन इसका मकसद क्या था, टू इन्वेस्टिगेट ग्रीवेंसेस ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमान उन्होंने जितने भी क्या ग्रीवेंसेस डाली थी, जितने भी उन्होंने बातें की थी, ठीक है, तो उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर में पंडित थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, और इसलिए उन्होंने इस ग्रीवियंस इंक्वायरी कमीशन पे क्या एजिटेशन उठाई है। ठीक है, इस कमीशन के खिलाफ उन्होंने क्या एजिटेशन उठाई है, तो उसी एजिटेशन को हम कहते हैं क्या, रोटी एजिटेशन। समझ आया? तो ये इन लोगों ने उठाया था, कश्मीरी पंडित्स ने, किसके अगेंस्ट, जो कमीशन सेटअप किया गया था बीजे गैलेंसी के अंडर, ग्रीवियंस इंक्वायरी कमीशन। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या एजिटेशन जो उठाई है, तो डेट वाज द रोटी एजिटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे,
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। चाहे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन होना हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम वहाँ पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, सो डैट कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।